आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार की कमिटमेंट है के प्रति है और बहुत से ऐसे निर्णय वर्तमान सरकार ने हमारे विभाग में लिए जिसके सार्थक परिणाम भी आपके सामने है। और वर्तमान में जैसे आप सीबीएसई स्कूल्स को अपने जो हमारे वर्तमान में गवर्नमेंट स्कूल्स है जो प्रथम चरण में जिन स्कूल्स का चयन हुआ उसकी संख्या लगभग 100 के आसपास है। और जैसे मैंने पहले कहा सोच यही है कि क्वालिटी एजुकेशन हमारे सरकारी स्कूलों में और बेहतर हो और अच्छी हो। इसी सोच के साथ ये निर्णय लिया गया है और इसकी जो मोडेलिटीज है, इसकी जो औपचारिकता है वो वर्तमान में विभाग के द्वारा किया जाए। हमारा पूरा प्रयास है कि अगले शैक्षिक सत्र से जो चिन्हित आपके 100 स्कूल है यहाँ पर आपके सीबीएसई प्रारंभ। सर 2 केंद्रीय विद्यालय मिले सर। जी जी क्या किस तरह से देखते हैं सर कि फायदा हिमाचल को होगा? उपलब्धि है समस्त देश के लिए और इसमें हमारे 2 जगहों का चयन हुआ है। इसमें हमारे अगर हम जिला शिमला की बात करें कोटखाई में हमारा ये केंद्रीय विद्यालय आपका आने वाले समय में इसको स्थापित किया जाएगा। और इसी तरह से हमारे सिरमौर जिला में आपके पोंटा साहब में जो एक तरह से हमारा बॉर्डर है उसके आगे उत्तराखंड की सीमा लगती है, हरियाणा की सीमा लगती है, तो वहां पर भी इसमें केंद्रीय विद्यालय होगा। और वर्तमान में 26 केंद्रीय विद्यालय आपके पूरे प्रदेश में है, तो इन 2 को मिला के संख्या 28 बनेगी। और इसके बारे में 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो हमारी कैबिनेट हुई थी उसमें निर्णय लिया गया और पूरे राष्ट्र में ये 57 के आसपास संख्या बनती है। इसमें से हिमाचल प्रदेश को 2 मैं समझता हूँ ये केंद्रीय विद्यालय मिले हैं, जिसके लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों को क्षेत्रवासियों को बधाई दूंगा। सर जो सीबीएसई पैटर्न पर ले जाए जा रहे हैं ये 100 स्कूल, तो यहाँ पर जो टीचिंग स्टाफ होगा सर उनको क्या ट्रेन किया जाएगा या उनका क्या ट्रेंड ही है, सभी ट्रेंड है, लेकिन वही बात है कि जो मैं समझता हूँ उसकी अभी प्रथम चरण जैसे मैंने कहा मोडेलिटीज है सारी वर्कआउट होगी और अलग से एसओपी तैयार करने की बात चली है, कैडर की बात चली है, तो आने वाले 1-2 महीने में सारी बातों का निर्णय हो जाएगा कि किस तरह से ये इस फैसले पर अमली जमा पहनाया जा सके। सर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स को लेकर क्या अभी पोजीशन है और कितने खुल चुके हैं आपके? संख्या तो लगभग इसकी मैं समझता हूँ 25 से अधिक हो चुकी है और लगभग 10-12 जगह की उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। लेकिन हमने जहाँ पहले ये डिसाइड किया था कि नए जगहों पर आपके ये आधारभूत ढांचा बनेगा, लेकिन उसके बाद हमने ये भी निर्णय लिया कि जो वर्तमान में स्कूल बने हैं जहाँ पर अच्छा आधारभूत ढांचा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग के स्कूल में डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि लगभग कुछ 4-5 जगह तो हमारे कांगड़ा में ही आपके उसका कार्य चला है और हमारी यही सोच थी। कई जो अनुभव हमने अटल विद्यालय के दौरान देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो एक था कि आप एक स्कूल में उदाहरण के तौर पर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में ही जो आपकी स्कूल बिल्डिंग बनी है उसमें लगभग 45-50 करोड़ के आसपास एक्सपेंडिचर इंकर हो चुका है। इसी तरह से हमारे नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी आपकी बिल्डिंग बनी है 25-30 करोड़ के आसपास, वहां पर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और जो टोटल बजट आपका शिक्षा विभाग का कैपिटल हेड में हुआ करता था वो 150 करोड़ के आसपास था। तो मैं कहा जो हमारे अन्य स्कूल है उदाहरण के तौर पे हमारे प्राइमरी से लेके प्लस 2 लगभग 15,000 स्कूल है, वहाँ की जो आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है कैपिटल वर्ष आपके प्रभावित ना हो, तो हमने ये निर्णय लिया था कि आपके राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की जो हम प्रथम चरण में प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय अनुमोदन देंगे वो आपकी प्री प्राइमरी से 5th तक होगा, यानी 5 करोड़ की दी थी। और इसी सोच के साथ जैसे मैंने कांगड़ा की आपसे बात की, कांगड़ा जिले में ही लगभग कोई 5 स्कूल का आपका कार्य चला है। आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग कोई आपकी 1 दर्जन के आसपास आपके पूरे हिमाचल प्रदेश में निर्माण कार्य चलेगा। और इसके अलावा जो हमने टेक ओवर करने हैं वो आपके अलग स्कूल है। सर ये जो 100 स्कूल है क्या ये सीबीएसई के मापदंडों को पूर्ण करते हैं? अधिकतर स्कूल आपके सीबीएसई के मापदंडों को फुलफिल करते हैं और जहाँ कुछ इस तरह की कमी होगी तो हम उसकी जगह रिप्लेसमेंट देंगे, पर अभी प्रथम चरण में हम 100 के आसपास स्कूल ही इसके अंतर्गत लेंगे। सीबीएसई थोड़ी बदलाव की भी जो है बातें सामने आ रही है कि 115
स्कूल जो है सीबीएसई में करना? अभी तो हम 100 को ही मानकर चलेंगे, और अगर कोई बहुत बदलाव की बात भी होगी वो भी आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। सर, स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम का टीचर्स कुछ विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर क्या शिक्षा विभाग की बैठक आपने बुलाई है? हाँ, इसके बारे में बैठक रखी है, और तो यही था जो हमारा ये डिपार्टमेंट, यानी डायरेक्टर, दो डायरेक्टर्स इकट्ठे हुए, कंसोलिडेट हुआ हमारा डिपार्टमेंट। चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात थी, चाहे हायर एजुकेशन की बात थी, जो अब स्कूल ऑफ एजुकेशन से अलग हमारा डायरेक्टरेट निदेशालय बना है। सोच यही थी कि मैं सोचता हूँ कि एक ही विभाग के अंतर्गत हमारे सभी टीचर्स कार्य करेंगे, और मैं समझता हूँ सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लगातार छात्र जो हैं वो छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर बात कर रहे हैं, और पूर्व की सरकार थे, कांग्रेस के समय ही इसे जो है प्रतिबंधित भी किया गया था, तो क्या विचार किया जा रहा है? कांग्रेस सरकार के बाद भाजपा की सरकार भी बन गई थी, तो वो इसके बारे में उन्होंने हमारा जो निर्णय था उसको यथावत रखा था, और अभी ये यथावत रहेगा। सर, भर्तियों को लेकर काफी विवाद रहता है हमेशा कि भर्तियां कितनी हुई इस सरकार में, और पिछली सरकार कहती है हमने काफी भर्तियां की है, और जो वायदा किया था कांग्रेस ने वो पूरा नहीं किया। मैं अपने विभाग की बात कर सकता हूँ कि लगभग कोई 7,000 के आसपास हमारी भर्तियां हो चुकी है। इसके अलावा इस पत्रकार वार्ता से पहले मेरी अभी अपने डिपार्टमेंट के एचओडी से बात हो रही थी। 3101 पोस्टें हमने चयन आयोग हमीरपुर को दी है, और जो मुझे सचिव चयन आयोग ने बताया है उसके अनुसार प्रथम चरण में लगभग 900 प्लस हमारे टीजीटीज के जो आपकी प्रक्रिया है वो नवंबर में होगी, जो उन्होंने मुझे बताया है। और 600 के आसपास हमारी जीबीटी के पद भी उसी के जो 3101 टोटल आपकी स्वीकृति मिली थी, जिसमें से 900 कुछ आपके टीजीटीज के तीनों श्रेणियों की कैटेगरीज के हमारे टीचर्स थे, और लगभग कोई 1800 के आसपास हमारे जीबीटी टीचर्स थे। लेकिन आपने देखा होगा केंद्र ने एकेडमिक सेशन के दौरान अभी लगभग 31 मार्च तक ये रखा कि कोई रिटायरमेंट नहीं होगी, विशेषकर ताकि इसका प्रभाव हमारे शैक्षिक सत्र के दौरान ना पड़े। तो हमने प्रथम चरण में 1800 में से 600 पोस्ट जेबीटी की आपके एडवर्टाइज करने को कहा है, और ये प्रक्रिया भी आपकी इसी वर्ष नवंबर दिसंबर तक टीजीटी प्लस आपके 900 कुछ टीजीटी प्लस आपके 600 जीबीटी की प्रक्रिया आपकी नवंबर दिसंबर तक कॉल की जाएगी। सर, एनटीटी का क्या स्टेटस है अभी, उनका रिजल्ट? अब हमने तो ये लगभग 600-6200 के आसपास रखने हैं एनटीटी, तो हमने शिक्षा विभाग कैबिनेट से सैंक्शन करके ये सारे पद आपके एचपीएससीडीसी को दिया है, अब और उनके कोर्ट में है। और जहां तक नियमों की बात है कि किन नियमों के तहत उनकी रिक्रूटमेंट होगी, उसके बारे में हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है एज पर द एनसीटीई नॉर्म्स, तो इसमें स्पष्ट है। और जहां तक आप रिक्रूटमेंट की बात करें तो 7,000 का हमने फिगर दिया था। लगभग अगर हम प्रिंसिपल कॉलेज कैडर से लेके नीचे टीचर्स तक की बात करेंगे, लगभग हमने 7,000 पद इसके माध्यम से भरे हैं, और अधिकतर पद इन 7,000 में से 4,000 के आसपास बैच वाइज रिक्रूटमेंट हुई है। और जो आपके रेगुलर रिक्रूटमेंट होनी थी वो आपकी 3101 पोस्टें चयन आयोग फंक्शनल हो चुका है। तो हमें पूर्ण आशा है कि ये 3101 पोस्टें भरकर ये संख्या 10,000 प्लस होगी। जैसे आप एनटीटी आया की बात करें, इसके अलावा भी यही कोई लगभग 6200 की दोनों श्रेणी की आपकी रिक्रूटमेंट होनी है। लगभग कोई 13,000 के आसपास हमारी आउटसोर्स के माध्यम से, चाहे आप एचपीएससीडीसी की बात करें, चाहे आप नाइलेट की बात करें, ये रिक्रूटमेंट होनी। और 10,000 के आसपास की संख्या हमारी शिक्षा विभाग की, मैं समझता हूँ आने वाले कुछ महीनों में 7,000 हम रख चुके हैं, 3101 को जोड़कर 10,000 प्लस आने वाले समय में हो जाएगी, जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और 12-13,000 हमारी वो रिक्रूटमेंट होगी जो आपकी आउटसोर्स के माध्यम से। फिजिकल एजुकेशन टीचर को ये कोर्ट में मामला लंबित है पड़ा, और पिछले सरकार के कार्यकाल से लंबित है। तो एनटीटी वाला जो 1 साल वाले हैं बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी जो आपने भर्तियां करवाई हुई है उसमें बहुत कम, मतलब अभी हमने करवाई नहीं, चयन प्रक्रिया चली हुई है, पर हम उसी से मैं समझता हूँ उसको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। उसका जो एनसीटी के गाइडलाइंस है उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो राज्य चयन आयोग को लंबे समय बाद एजेंसी मिल गई है, तो कब तक अब आगामी? तो मैंने आपको बताया कि आपकी इस वार्ता से पहले मैं उनसे ही अपनी जो हमारी पोस्टें 3101 उसकी जानकारी अपडेट ले रहा था, और जो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि नवंबर तक हम टीजीटी 900 कुछ पद 937 से है, और 600 आपकी जीबीटी के पद की प्रक्रिया आपकी कर देंगे। सर, प्रमोशन होनी थी, प्रिंसिपल्स काफी स्कूलों में नहीं है, तो उसको लेकर तो अब उसमें हमने, क्योंकि आप जानते हैं कि काफी समय से जो आपकी प्रक्रिया थी वो प्लेसमेंट के आधार पर थी 2016 के उपरांत, तो जो हमने लगभग कुछ 2000 के आसपास अपने जो पिछले आपके प्रिंसिपल्स आपके 16 के उपरांत रखे थे,
वो प्लेसमेंट के आधार पर उनकी सर्विसेज हमने लिमिट की है और फ्यूचर के लिए डिसाइड किया गया था कि अब प्लेसमेंट नहीं होगी, रेगुलर प्रिंसिपल्स की आपकी टीपीसी होगी। तो हमने पूरा पैनल कमीशन को भेजा था कि इसके कमीशन के द्वारा होना था, उन्होंने उसमें कुछ क्वेरीज लगाई है तो उसको रिमूव करके हम भेजेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में भी हमारा प्राथमिकता की शीघ्र क्योंकि जैसे आपने कहा क्लस्टर प्रणाली कंसोलिडेशन, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहेगी प्रिंसिपल की रहेगी। इसके लिए डिपार्टमेंट चाहता है कि शीघ्र इन प्रमोशंस को भी किया जाए। सर एसएमसी को भी उसी में से कोटा देंगे? वो एसएमसी का तो एलडीआर आपका लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से हमारे विशेषकर जो एलिमेंट्री एजुकेशन की हमारी कुछ 1200 के आसपास पोस्टें चिट्ठी इनको जाएगी एजुकेशन बोर्ड को और उसके माध्यम से ये पोस्टें इनकी सर्विस को नियमित किया जाए। सर कंप्यूटर टीचर्स रेगुलर के ऑर्डर हुए हैं कोर्स, उसको लेकर तो वो भी हमारा डिपार्टमेंट तो चाहते हैं कि सब रेगुलर हो सब लगे, लेकिन हम जानते हैं उनकी बातें यूज होती है। हमारा डिपार्टमेंट का पॉजिटिव रहेगा और कोर्ट के आदेश तो सर्वोपरि। सर आपदा के समय में स्कूलों को भी काफी नुकसान हुआ था बिल्डिंग्स को लेकर, तो उसमें क्या है? लगभग कोई 50 करोड़ से ऊपर का नुकसान हमारे शिक्षा विभाग का हुआ है और काफी स्कूल हमारे प्रभावित हुए। और हमने जैसे विशेषकर मंडी जिला हमारा एपिक सेंटर रहा था, केंद्र बिंदु रहा था जहाँ सर्वाधिक नुकसान हुआ था और हमने लगभग प्रथम चरण में 16 करोड़ के आसपास की राशि वहाँ पर जारी की थी। और आने वाले समय में चाहे जो मेजर हमारे डैमेजेस हुए तो चाहे हम जो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट अभी आया है तो विशेषकर डिजास्टर प्रोन जो हमारे एरियाज है, जो डिजास्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज है जहाँ पर नुकसान हुआ उसकी पूर्ति के लिए जो प्रोजेक्ट आया है उसमें वो प्राथमिकता देंगे। या फिर जो हमारा आने वाला बजट होगा यानी वर्ष 2026-27 का वहाँ पर भी देंगे। और जो हमारा रिपेयर मेंटेनेंस या डिजास्टर एसडीआरएफ तरह से पैसा आता है प्राथमिकता के आधार पर इन स्कूलों को हम कंसिडर करेंगे। सर केंद्र से 1500 करोड़ जो पीएम मोदी ने कहा था कि विशेष पैकेज के तौर पर मिले, क्या वो सरकार को अभी तक सीएम साहब कुछ समय से मैं भी यहाँ नहीं था तो अभी तो मिले नहीं है। हम तो 2023 का भी जो हमारे को पैसा था वो भी मात्र 400 करोड़ के आसपास मिला, हालांकि 2000 करोड़ की अनाउंसमेंट हुई थी अंडर पीडीएनए और उसमें जो प्रथम किस्त मिली है 400 करोड़ की है और 2000 करोड़ में भी 500 करोड़ वो है जो प्रदेश सरकार का है। तो अब मिलता तो आप जानते हैं किस गति से मिलता है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी तक नहीं मिला है। हम आशा करते जल्दी। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।